तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। 3 की घात -2 है। तो हमेशा ध्यान रखना, मान ज्ञात करने के लिए हमारे को घात जो है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखिए, हमने एक नियम पढ़ा कि a की अगर -m घात है तो इसको जो अपन है 1/a की घात m में लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 की घात -2 है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इस फॉर्मूले से 1/3 की घात 2 नीचे चली जाएगी और नीचे जाने के बाद में ये पॉजिटिव हो जाती है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 की घात 2 को अपन 9 लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब सेकंड वाले का भी आंसर निकालते हैं कुछ इस तरह से ही कि 4 की घात -4 की घात -2 है। तो हम इसको जो है इसी फॉर्मूले से, देखो तीनों क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखना, क्या अपन -4 की घात -2 को अगर घात को पॉजिटिव करना तो 1 बट्टा करके नीचे की तरफ ले जाते हैं, तो -4। देखो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है, सिर्फ घातांक का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस के नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब जब 1/-4 × 4 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/16 आंसर आएगा, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर निकल जाता है। अब इसके अगले वाला का भी आंसर निकाल देते हैं। तो 1/2 माइनस की घात 5 है। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई संख्या है a/b, इस पर कोई घात है तो ये घात इस पर भी आएगी और इस पर भी आती है। तो a की घात m और b की घात भी m। तो इसका मतलब कि 1 पर भी -5 घात है और 2 पर भी -5 घात है। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों को पॉजिटिव करना पड़ता है। तो पॉजिटिव करने के लिए या तो ऊपर है तो नीचे ले आओ और नीचे है तो ऊपर की तरफ ले जाओ। तो अपन जो है इसमें ऐसा ही कुछ करने वाले हैं कि 2 की घात 5 -5 को ऊपर लाने पर प्लस की हो जाएगी ये, और a की घात -5 है तो इसको नीचे लाने पर a की घात +5 हो जाएगी। तो 2 की घात 5 बार, अगर 2 को 5 बार इंटू करेंगे अपन तो 32 आंसर आएगा, और नीचे 1 को कितनी भी बार गुणा कर दो, 1 आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 32 आएगा। तो 32 इसका आंसर होगा। अब इसके आगे वाला है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा ये कह रहा है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप मतलब इसका होता है कि इसको घातांक रूप में लिखना हमारे को, इसमें इसका मान ज्ञात नहीं करना है, जिस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर करा। तो देखना इसमें कैसे कौन सा नियम लग रहा है। तो हमारे को पता है कि a की घात m भाजक a की घात n हो, तो घातें जब भाजक होती है तो घातें घटती है जब आधार समान होता है। तो इसी नियम का यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखना इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि जब आधार समान है तो आधार एक बार, ठीक है, -4 एक बार लिख दिया और घातें घट जाएगी, तो इसमें से ये घटेगी, यानी m - n हो रही है। तो 5 की घात में से प्लस का 8 घटेगा, तो ये इस तरह से होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस की घात 4। अब देखो 5 में से माइनस का 8 निकलता है तो माइनस का 3 आता है। अब ये कह रहा था कि धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। तो धनात्मक घातांक में कैसे लिख सकते हैं अपन इसको कि अगर घात ऋणात्मक है तो ये नीचे चली जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो 1/-4 की घात, ये घात का चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस की हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला जो है दूसरे का इस तरह से सॉल्व होगा। अब इसी का जो दूसरा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कैसे होगा कि जब इस पर कोई घात है पूरी पद पर, जैसे देखिए a/b है, इस पर कोई घात है तो ये घात इस पर भी अप्लाई होगी और इस पर भी अप्लाई होगी। ठीक है, यानी a की घात m और b की घात भी m। अब एक नियम लगता है कि a की घात m है और इस पर भी कोई घात है तो ये घात इससे इंटू हो जाती है, तो a की घात m × n। ये दो कंडीशन बनती है। तो पहली कंडीशन का यूज़ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये 2 घात इस पर है, a की घात 2। अब 2 की घात तो 3 पहले से ही थी, जब ये इस पर आ सकती है तो ये वापस इस पर भी तो आएगी, तो इसका मतलब इसकी घात 2 हो जाएगी, और ये नियम अपन ये लगाएंगे। अब तो a की घात 2 को अपन, मतलब a की घात 2 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, और इसका रिजल्ट आएगी घातें आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की घात 3 दूनी 6 हो जाएगी, और देखो ये पॉजिटिव ही है तो 1/2 की घात 6। तो ये उत्तर हमारा जो है धनात्मक घातांक के रूप में ही है। अगला वाला जो है वो भी बहुत सिंपल है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इस पर ये घात इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी, तो -3 की घात 4 तो पहले से ही है, ये 5 की घात 4, 3 की घात भी 4। अब देखिए जैसे किसी संख्या को अपन देखो, जैसे ये a की घात m है,
तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका है एक, कि अगर माइनस की घात 1 m इंटू प्लस a इंटू एम, ठीक है, ये इस तरह से लिखने का तरीका होता है। तो इसी फॉर्मूले का या इसी तरीका का यूज करके मैं -3 को इस तरह से बदलने वाला हूँ, ठीक है। तो देखना, माइनस की घात -1 की घात ये 4 हो जाएगी, ठीक है, इंटू 3 प्लस का हो जाएगा और घात इस पर भी 4 आएगी, इंटू 5 की घात 4 तो पहले से थी और 3 की घात 4 भी पहले से थी। अब देखो 3 की घात 4 से 3 की घात 4 कट जाएगी, हमारे पास में रिजल्ट बचेगा 1 की घात -1 की घात 4। और जब -1 पर घात अगर सम है तो वापस जो रिजल्ट आएगा वो प्लस के अंदर आएगा। तो 1 पर कितने भी घात हो रिजल्ट एक ही आएगा, लेकिन प्लस आएगा या माइनस आएगा ये घात सम और विषम पर डिपेंड करता है। तो घात यहाँ पर सम है तो यहाँ पर एक ही आएगा, इंटू 5 की घात 4, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको इस इंटू करने पर 5 की घात 4। तो ये इसका आंसर आएगा। कि देखो इसको कैसे लिख रहे हैं, क्या अपन भाजक को अपन जो है बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल इसको अपन बट्टा के रूप में लिखेंगे और इस इंटू को अपन नहीं छेड़ने वाले हैं, ठीक है भी। तो देखना 3 की घात -7 है और ये भाजक का चिन्ह है तो ये नीचे आ जाता, 3 की घात -10 बन के, इंटू 3 की घात 5 तो पहले से ही मौजूद था। अब यहाँ पर अपन ये नियम लगाएंगे, a की घात m और a की घात n, तो a की घात m - n, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये नियम लगा रहे हैं अपन, तो घातें जब इस तरह से आधार बराबर हैं तो घातें घट जाती है। तो 3 तो एक बार लिखा जाएगा और -7 में से ये चीज़ घटेगी -10। देखो यहाँ पर माइनस और फिर यहाँ पर कॉस्टक लिख के -10, क्योंकि दो माइनस को एक साथ नहीं लिख सकते तो कॉस्टक लगा के लिखना पड़ता है। और इधर जो है इंटू में -3 की घात -5 है। अब देखना 3 की घात -7, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, ये 3 की घात -5। अब देखना प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस होने के बाद में 3 की घात यहाँ पर हो जाएगी, बड़ी संख्या ये है तो 3 की घात 3 हो जाएगी, इंटू 3 की घात -5 है। अब देखो नियम वो लगाएंगे कि आधार बराबर होने पर घातें जुड़ जाती है, तो यानी ये नियम है ना, a की घात m इंटू a की घात n, तो a की घात m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की घात 3 प्लस -5, तो यहाँ पर कितना रिजल्ट आएगा, 3 की घात -2 प्लस माइनस माइनस। अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो 1/3 की घात 2, चिन्ह यहाँ पे बदल जाता है। इसका लास्ट वाला है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा सरल है, इसकी घात 2 की घात -3 है और ये -7 की घात -3 है, दोनों नेगेटिव है। तो क्या करेंगे, इनको नीचे की तरफ ले जाएंगे और पॉजिटिव बना देंगे। 1/2 की घात -3 इंटू 7 की, सॉरी ये प्लस हो जाएगी, अब तो माइनस के नीचे उतरने पर प्लस हो गई, और जब इसकी भी उतरेगी तो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर देखना अपन 1/2 की घात 3 इंटू -7 की घात 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ तक अगर इसको अपन रख देंगे यहाँ तक लाके भी तो भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर इसको तरीके से सॉल्व करना चाहे तो भी कर सकते हैं। देखो दोनों की घात सेम है तो अपन क्या करेंगे, जैसे दोनों की घात सेम होने पर घात कॉमन ले लेते हैं एक बार, 2 इंटू -7 की घात 3, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की घात कॉमन थी, ठीक है। तो कॉमन लेने पर 7 दूनी 14 हो जाएगा ये माइनस का, तो 1/14 वो भी माइनस की घात 3 बन गए, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं।